किसी को संभलने तक का समय नहीं मिला। कोई वार्निंग नहीं, कोई अलर्ट नहीं, सीधा बाढ़ का पानी जो है वो भारी तबाही मचाता नजर आया। ऐसे में नेपाल चीन सीमा पर लैंडस्लाइड से ये भारी तबाही, जहां ग्योरोंग पोर्ट में मलबे की तेज लहर देखने को मिली। सैकड़ों लोग अभी भी लापता है, 291 विदेशी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन में भी सड़क, बिजली, संचार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शी जिनपिंग ने ऑल आउट रेस्क्यू के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में लगातार रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। तो नेपाल चीन सीमा पर भीषण मड स्लाइड और बाढ़ से भारी तबाही मचा दी है। ग्योरोंग पोर्ट पर मलबे की तेज लहर कुछ ही सेकंड से पहुंची और रास्ते में खड़े वाहन, बसों को बहा ले गए। नेपाल के रासुवा इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 384 पर्यटकों के लापता होने की सूचना है, जिनमें 291 विदेशी नागरिक शामिल हैं, बाकी देशों के नागरिक हैं। चीन के ग्योरोंग इलाके में भी कम से कम 3 मौतों, 265 लोगों के लापता होने की पुष्टि है। मड स्लाइड के बाद चीन की तरफ सड़क, बिजली, संचार व्यवस्था बाधित हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में लगातार चीन में और साथ ही नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है, जहां नेपाल और चीन की सीमा पर ये जलजला आप देख सकते हैं किस तरह से। और कई भारतीय पर्यटक, आपको बता दें कि विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय पर्यटकों की है जो लापता है। ग्लेशियर फटा, नदी का बहाव रुका और ऐसे में एक साथ ये तेज बहाव जो है, आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तेजी से कुछ ही सेकंड्स में इस तेज बहाव ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। और ऐसे में लोगों को सोचने समझने तक का समय जो है वो नहीं मिला। तो ऐसे में ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। नदी का बहाव रुक गया। गिरे हुए मलबे से नदी का बहाव रुका और झील बन गई। झील में पानी बढ़ने से अचानक तो ऐसे में लगातार ये ग्लेशियर फटने से भारी तबाही। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। चंद मिनटों में पूरी तरह से तबाही का मंजर चीन और नेपाल की सीमा पर। ये हाइड्रो पावर प्लांट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह से इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। चीन में भी सड़क, बिजली और सभी मूलभूत सुविधाएं जो है पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर किस तरह से ये फ्लैश फ्लड कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से हाइड्रो पावर प्लांट जो चीन और नेपाल की सीमा पर था, पूरी तरह से मलबे में, इस फ्लैश फ्लड में पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गया, दब गया। तबाही का मंजर और आप देख सकते थे इससे पहले भी कई लोग जो है अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर भी आ रहे थे इस फ्लैश फ्लड से पहले। हालांकि इतना समय नहीं था, कुछ सेकंड्स की बात थी और पूरी तरह से पूरे इलाके में ये मलबे और पानी का तेज बहाव, इसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। और आप देख सकते हैं बड़ी सी बिल्डिंग थी, हाइड्रो पावर प्लांट था और देखिए कितने सारे लोग जो है लगातार जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, पर इतना समय नहीं। बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, हाइड्रो पावर प्लांट, कई लोग सभी इसकी चपेट में आ गए और कुछ ही देर में सिर्फ मलबा और पानी, सिर्फ यही नजारा देखने को मिला। कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 291 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं नेपाल में, जहां सड़क, बिजली, संचार एक नहीं 4 या 5 प्रभावित हैं, समथिंग 4 या 5 हाथी हैं। और तो ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरह से नेपाल और चीन की सीमा पर ये हाइड्रो पावर प्लांट कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया और लोगों को समय तक नहीं मिला। और ऐसी में स्थिति जो है लगातार भयावह होती चली गई। ऐसे में फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। माय गॉड, ओ माय गॉड, भार ओ बुई लामा, माय गॉड, ओ माय गॉड, भार
इसका वीडियो आप देख सकते हैं। Ôi, là mà. Oh my God, भार. ग्लेशियर फटने से ये भारी तबाही जो नेपाल चीन सीमा पर ये जलजला बना हुआ है। वीडियो आप देखिए किस तरह से युवक अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है और कुछ समझ नहीं आया, कुछ ही मिनटों के अंदर इस बाढ़ ने, इस फ्लैश फ्लड ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और नेपाल से बहकर ये 5 हाथी, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से नेपाल से बहकर ये 5 हाथी जो हैं वो सीमा पार कर आए हैं और स्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह से पानी का इतना तेज बहाव कि ऐसे में लोगों को आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है, साथ में पशुहानि भी, उसको लेकर भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो ऐसे में नेपाल चीन सीमा पर ये पानी का जलजला आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से इसको लेकर अब बाकी देश भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने भी नेपाल की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से नेपाल को 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरह से नेपाल की स्थिति आप देखिए। बादल फटने के बाद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाकर, जहां चीन और नेपाल के बीच अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी सहमति बनी है। पर ये जो ग्लेशियर फटा है, ये जो तबाही हुई है, इसमें ना किसी तरह का अलर्ट, ना किसी तरह की वार्निंग, सीधा कुछ ही मिनटों में कुदरत का ये कहर, जहां इसको लेकर किसी तरह की वार्निंग नहीं मिली किसी को और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में ये भारी तबाही जो है देखने को मिली। और आपको बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ से पहले भूकंप के झटके नहीं बल्कि लैंडस्लाइड इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा नदी में गिरा था, ऐसे में झील बन गया। झील में लगातार तेज बहाव, जल स्तर बढ़ने से ये स्थिति जो है उत्पन्न हुई और अचानक फ्लैश फ्लड ने, तिब्बत से आया फ्लैश फ्लड नेपाल की ओर आता है और ऐसे में नेपाल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लेता है। और नेपाल के इस बाढ़ में, इस जलजले में कई भारतीय जो हैं प्रभावित हुए हैं और नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए करीब 8 टन राहत सामग्री भी भेजी गई है। आपको बता दें कि भारत भी नेपाल के लिए राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजने की तैयारी में है। लगातार बाकी देशों की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है और भारत ने भी 10 टन राहत सामग्री भेजी है। इसकी पुष्टि खुद विदेश मंत्री ने की है। आपको बता दें कि बाढ़ में कई और विदेशी नागरिक जो हैं वो शामिल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से कई पुल जो है वो बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान, कुदरत का ये कहर देखिए। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और कुदरत का ये कहर, जब कुदरत कहर बरपाता है तो कोई वार्निंग नहीं, कोई अलर्ट नहीं, अचानक सब कुछ उसकी चपेट में। ग्योरंग पोर्ट की बात करें, चीन की बात करें तो चीन में भी इस तरह का भारी नुकसान हुआ है, कई लोग लापता। Ôi, cái má cái bát đâu không? Ôi, là mà. My God, oh my God, भार. Ôi, बोले रे. देख सकते हैं किस तरह नेपाल में भारी तबाही और पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों, सरकारी विभागों सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में देश के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अपनी जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और साथ डर जो उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक
Oh, boy. पानी का ये तेज ला, बहाव, ला। पानी और मलबे का My ये God, तेज oh बहाव, my ये God, फ्लैश बारिश। फ्लड Boy. पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा देता है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स में इसकी रफ्तार आप देखिए कितनी तेजी से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितनी तेजी से ये फ्लैश फ्लड इसे कहा जा सकता है, इसे बाढ़ ना My कहने को God, oh my अचानक God, से बारिश। ये तेज बहाव जो है वो देश के भीतर घुसता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल चीन की सीमा से आगे बढ़ता हुआ, जहां बाढ़ से तबाही मच गई है और लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे इसका वीडियो जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं और उसकी स्पीड देखिए, My इसका God, oh my God, इसकी बारिश। तीव्रता देखिए, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मलबे और पानी का ये रिसाव, जहां नेपाल चीन सीमा पर ये जलजला देखने को मिला। और चीन की भी बात करें तो शी जिनपिंग ने ऑल आउट रेस्क्यू के लिए भी आदेश दे दिए। ला ना। My God, oh my God, बारिश। Ôi, nó rơi khỏi bờ này cái nào ôi. Oh, boy. ला ना। Ôi. My God, oh my God, बारिश। जिंदा निकलो, जिंदा जाओ, सेफ्टी शॉट। मादी। Oh, boy. ला ना। My God, oh my God, बारिश। ओए मादी। ऐसे में चीन और नेपाल दोनों जगह कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर सुबह अचानक ये बाढ़ आ जाती है, 160 लोगों की मौत My हो God, गई। oh my God, बारिश। नेपाल में 157, तिब्बत में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। लगातार ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इसी बीच, जहां बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। आप इसकी रफ्तार देखिए, इसकी हाइट देखिए, बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर और तेज बहाव के साथ आगे बढ़ा, जहां घर, गाड़ियां, सरकारी ढांचे सभी बह गए। और शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन हमारे की जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ से लहेंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा, जिस वजह से ये पानी का जलजला जो है आया। पानी का बहाव रुका और पानी का अचानक बहाव रुकने से झील का, नदी का जलस्तर बढ़ने से ये बहाव जो है एक साथ आया और फ्लैश फ्लड के रूप में जो है नेपाल की सीमा से अंदर घुसता हुआ नजर आया। कई हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं नेपाल के नष्ट हुए हैं, 9 हाइड्रो पावर प्लांट्स, कई बड़ी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल जो है वो बह गए हैं। करोड़ों की लागत से ये पुल बनाए गए थे और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, बेहद भयावह स्थिति। ऐसे में राहत कर्मी खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और खासकर ये चिंता लगातार बनी हुई है। कई विदेशी नागरिक इसमें शामिल थे और भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा जो है विदेशी नागरिकों में बताए जा रहे हैं। जहां 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, लोग जान बचाने के लिए तीसरी चौथी मंजिल तक चढ़ गए, लेकिन सभी कुछ अपनी जो है चपेट में इस बाढ़ के आ गया। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है कुछ सेकंड्स में ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अचानक फ्लैश फ्लड आने से ये भारी तबाही, जहां जितना तेज इसका बहाव था उतना ही ज्यादा ऊंचा जो है ये बाढ़ बताया जा रहा है। इसकी हाइट बहुत ऊंची थी, 30 फीट तक की ऊंची लहरें जो हैं इस बाढ़ में देखी गई थी, जिसकी वजह से किसी भी तरह से कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बच नहीं पाया। हालांकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के तीसरी और चौथी मंजिल तक चढ़ गए, प्रयास किए गए, भागने का प्रयास किया गया, पर रफ्तार इतनी तेज थी कि सभी को चपेट में आ गया। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के तीसरे, चौथे और 5वें माले तक जाने का भी प्रयास किया, लेकिन सभी कुछ उसकी चपेट में 30 फीट ऊंची लहरी, जहां ग्योरोंग पोर्ट में मलबे से भी सुनामी, यानी लगातार चीन और नेपाल दोनों में ही ये भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। ऐसे में चीन की भी बात करें तो सड़क, बिजली और संचार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और लगातार युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू अभियान जारी है। शी जिनपिंग ने भी रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
तो ऐसे में लैंडस्लाइड से नदी का रास्ता रुका, भूकंप से ग्लेशियर फटने की आशंका और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। ये तेज बहाव आया, ये फ्लैश फ्लड, जहां तिब्बत की सीमा से नेपाल तक ये तेज बहाव देखने को मिला। ऐसे में भूकंप, फिर एवलांच और बाढ़ और तबाही का ये मंजर एक साथ। बात करें भारत की, तो भारत में भी इसका असर आपको बता दें देखने को मिल सकता है। बिहार के कई इलाकों में, बिहार के खासकर गंडक नदी और उससे जुड़ी छोटी बड़ी नदियों में भी इसका असर दिखने की आशंका है और लगातार इसको लेकर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। नेपाल से करीब 3 मीटर ऊंची फ्लड वेव आने का भी अलर्ट है। हालांकि इसकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट था ये नेपाल का, पूरी तरह से कुछ सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो गया। कई लोग वहां आसपास मौजूद थे जो इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। ऐसे में लगातार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और खास सतर्कता बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी और शिवहर पर भी, जहां लगातार बिहार के कई इलाके से प्रभावित हो सकते हैं, इसको लेकर भी संभावना बनी हुई है। एजेंसियां लगातार इसको लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल में उस समय 105 भारतीय पर्यटक जो हैं वो मौजूद थे। कई भारतीय पर्यटक मौजूद थे, 105 इसमें से अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो लगातार लैंडस्लाइड से ये तबाही, फ्लैश फ्लड से तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। सभी कुछ इस बाढ़ की चपेट में आ गया और नेपाल के बाढ़ के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। सुरक्षा कर्मी जो है खराब मौसम के बीच लोगों का रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ कर्मी जो है लगातार लोगों को इस बाढ़ की चपेट से, मलबे से बाहर निकालकर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नदी किनारे रहने वालों के लिए खतरा अभी भी बरकरार है और नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि त्रिशूली नदी के इलाकों में खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, यानी अभी भी आशंका है इस तरह की कई और आपदा जो है आ सकती है।